नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन तक न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं विश्लेषण। मैं आज बात करूंगा शिक्षक दिवस के ऊपर। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन जो है हमारे भारत में लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन को जो है हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इंग्लिश में कहें तो इसको टीचर्स डे के रूप में जो है लोग संबोधन करते हैं। शिक्षक दिवस हमारे देश में जो है एक खास तरह से जो है मनाया जाता है। हमारे देश में आज का दिन जो है स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थियों के लिए जो है बड़े ही खास दिन होती है और इस दिन जो है स्टूडेंट अपने टीचर्स को जो है अपनी अपनी अंदाज में जो है सेलिब्रेट करते हैं, उनको सम्मान देते हैं कि जो कुछ भी किसी से सीखा है उन सारे के लिए जो है आज का दिन बड़े ही खास होता है। और इंडिया में इस दिन को जो है बड़े ही गर्व से जो है मनाया जाता है और इसको शिक्षक दिवस के रूप में जो है इंडिया के लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन ही शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, मैं आप लोगों के बीच कई सारी ऐसी अनसुनी बातों को रखेंगे जो आप जो है नहीं जानते हैं। और यह जो है हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उन बातों को आप तक पहुंचाएं जिनके बारे में आपको पता तक नहीं है। शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में 1888 ईस्वी में 5 सितंबर को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए और उन्होंने हमारे देश के नाम को रोशन करने के लिए कई सारी जो है प्रयासें किए और उन्होंने उस प्रयास में बाकायदा कामयाब भी हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद दूसरी कार्यकाल में उनको राष्ट्रपति पद भी मिला और 1952 से लेकर के 1962 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के तौर पे जो है हमारे देश में काम किए। उसके बाद 1962 से लेकर के 1967 तक उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। बाकायदा वह देश के दूसरे राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शुरू से ही जो है उनकी दिलचस्पी किताबों के प्रति रही और शिक्षा के प्रति रही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा के प्रति अपनी बहुत ही सारी योगदान दिए और उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय शिक्षा के प्रति जो है व्यक्त किया और उन्होंने निभाया। उन्होंने अपने जीवन की 40 वर्ष शिक्षक के रूप में निभाया और बतौर वे जब उपराष्ट्रपति थे तब भी जो है बच्चों को पढ़ाया करते थे वो यूनिवर्सिटी जाकर के। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के लिए बहुत सारे काम किए और उनके इन्हीं कामों और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए जो है उनको कई सारी शिक्षा के क्षेत्र में अवार्डों से सम्मानित किया गया और कई सारे बड़े बड़े सम्मान उनको दिया गया। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से भी जो है सम्मानित किया गया। जिस प्रकार से शिक्षा के प्रति उनकी लगन थी, मेहनत थी और उनकी जो है अपनी जोश भरी एक उमंग थी, उसको देखते हुए भारत सरकार ने जो है 1954 में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही जो है उच्च विचार के व्यक्ति थे। वे बतौर जब 1962 में उपराष्ट्रपति का पद त्यागा और राष्ट्रपति जब दूसरी बार वे बन गए, भारत के दूसरे राष्ट्रपति बन गए, तो उनसे उनके यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जिद किया कि मैं आपके प्रति हम लोग जो है कुछ फंक्शंस करना चाहते हैं, आपको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो बाकायदा उन्होंने बोला अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को कि मैं चाहता हूं कि हमारे जन्मदिन को जो आप लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं उसको मेरे खास निजी जन्मदिन के तौर पर नहीं मनाया जाए, बल्कि इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए।
तब से जो है आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया कि 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के ही उत्सव पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। और बताओ, तब से लेकर के जो है और आज तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन जो है हम अपने टीचर को जो है एक अलग अलग तरीके से जो है सेलिब्रेट करते हैं, उनको भेंट देते हैं। शिक्षक जो कि निरंतर विदाउट थके हुए हमें शिक्षा देने की काम करते हैं, उनको कभी भी थकान महसूस नहीं होती है। शिक्षक जो है निरंतर प्रयास करके और हमें गुण अवगुण से अवगत कराते हैं और हमें सही रास्ते पर दिखाते हैं और उच्च कोटि की शिक्षा को अर्जित करने में निरंतर सहयोग करते हैं और मेहनत करते हैं। शिक्षक वही नहीं होता है कि जो हमें पढ़ाता है, बुक्स पढ़ाते हैं, वही हमें शिक्षक नहीं होते हैं। शिक्षक हम जो है अपने जीवन में और अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे किसी न किसी व्यक्ति की हाथ होती है, किसी न किसी व्यक्ति की सहयोग होती है। और यदि हम कहीं पर भी एक कदम बढ़ते हैं और उस सहयोग में यदि कोई हमें रास्ता दिखाता है उस काम के प्रति, वह हमारे लिए गुरु होता है और हमारे लिए शिक्षक होता है। हम उसको भी जो है इस खास दिन के शुभ अवसर पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। यदि आपको कोई उपलब्धि मिली है, कोई सफलता मिली है यदि किसी व्यक्ति के प्रति, उसको भी आप इस दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। शिक्षक दिवस और शिक्षा का मतलब ये नहीं कि जो केवल बुक्स पढ़ाते हैं वही हमारे टीचर्स हो। हमारा ऐसे कहा जाता है कि हमारा प्रथम शिक्षक जो होती है वो हमारी माँ होती है और हम अपनी माँ से ही जो है शिक्षा प्रारंभ करते हैं। बताओ, ये बात सही है कि हमारे जो प्रथम गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं। उसके बाद हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे चलना है, कहां पर कौन से काम करना है, वो ये बाहरी जो शिक्षक होते हैं हमें वो बताते हैं। तभी तो महान कवि कबीरदास जी ने कहा था कि यदि आपको किसी रास्ते आपके शिक्षक और भगवान यानी कि ईश्वर गॉड यानी दोनों से मुलाकात होती है तो आपको सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि गुरु ही हमें परमात्मा यानी कि भगवान तक पहुंचाने का सही मार्ग बताता है और गुरु ही हमें बताता है कि परमात्मा होते कौन है। तभी तो हमारे देश में कहा जाता है कि शिक्षक जो है परमात्मा से भी जो है ऊंचे होते हैं। आपने सुना होगा कि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे वैष्णव गुरु रे देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की जो कुर्सी होती है, गुरु की जो हम लोगों के लाइफ में जो अपना योगदान होता है वह ईश्वर से भी बढ़ के होता है और गुरु ईश्वर से भी बड़ा होते हैं। दोस्तों, हमारे देश के महान शिक्षक और हमारे देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ने अपनी जीवन हमारे देश के लिए जो समर्पित किया और उन्होंने शिक्षा के प्रति हमारे देश को, युवा वर्गों को और लोगों को जितनी जागरूकता किया, उनकी जितनी प्रशंसा किया जाए वो हमारे लिए कम होगी। और बतौर इसी तरह से देश के लिए निरंतर काम करते करते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1975 में इस देश को छोड़ करके और चल बसे। दोस्तों, दो चीज हमारे देश को अनमोल रूप से मिली और जो दो व्यक्ति हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा इस देश के लिए काम किया और योगदान दिया, वे दोनों एक ही स्टेट से आते थे। पहला व्यक्ति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो कि तमिलनाडु से ही बिलोंग करते थे और दूसरी व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम। ये दोनों शख्स जो है एक दूसरे से मिलते जुलते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी जो है 40 साल शिक्षा के प्रति अपना योगदान दिया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी साइंस के क्षेत्र में
अपने अंतिम सांसों तक जो है इस देश का साथ दिया और दोनों बड़े बड़े उपलब्धियों को हासिल करने के बावजूद भी जो है अपनी जो क्षेत्र में थे उस क्षेत्र को त्यागा नहीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होने के बावजूद भी जो है वह यूनिवर्सिटी के बच्चों को शिक्षा देते थे और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, उन्होंने भी राष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी वे साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े बच्चों के बीच में हमेशा रहते थे और उनको जो है हमेशा एक अच्छी शिक्षा और ज्ञान दिया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी हमारे देश को कई सारी कीर्तिमान जो है चीज दी और उन्होंने कई सारी उपलब्धियों को जो है अपने नाम किया और हमारे देश के नाम को जो है ऊंचा किया पूरे विश्व भर में। ये दोनों व्यक्तियों के जीवन को यदि आप देखेंगे तो इन दोनों व्यक्ति की जीवन जो है शिक्षा से ही जुड़ी हुई है और दोनों शिक्षा के प्रति जो है अपनी योगदान बहुत ही ईमानदारी और निष्ठापूर्वक दिया। क्या आप लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस सबसे पहले किस देश में मनाया गया है? यदि आप लोग जानते हैं तो इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और मैं आपको बताता हूं कि शिक्षक दिवस सबसे पहले किस देश में मनाया। ब्राजील के साओ पोलो में सबसे पहले शिक्षक दिवस को जो है सेलिब्रेट किया गया। 15 अक्टूबर 1827 ईस्वी को ब्राजील के शासक प्रोडोवन ने वहां पे साओ पोलो में एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना का आदेश दिया। इसी आदेश को सेलिब्रेट करने के लिए साओ पोलो के छोटे छोटे स्कूल के कुछ शिक्षकों ने जो है 15 अक्टूबर 1947 ईस्वी को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया, जिसके बाद से जो है सारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा और कई सारे देशों में जो है इसकी तारीख अलग अलग है। जैसे कि आपको पाकिस्तान, रूस वगैरह में मैं बता दूं, ब्रिटेन में भी जो है मैं बता दूं तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं चीन की मैं बात करूं तो 10 सितंबर को चीन में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में 5 सितंबर यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के याद में जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है।